बिहार इतना बदहाली से गुजर रहा है तो उस व्यवस्था को बदलने के लिए जनसुराज बिहार में आई है। भूपेश बघेल जी को गिराने के लिए वहां रणनीति बीजेपी ने खेली कि बोली कि 3100 रुपया कुंटल धान लेंगे जब हमारी सरकार बनेगी। तो बिहार में भी तो बीजेपी की सरकार है, उसकी दुम कभी सीधा नहीं हो सकती। तो हमारा कहने के मतलब है कि डेली डेली इस चीज़ों को क्या झेलने की ज़रूरत है। एक बार में ही पाकिस्तान को सफाया कर दिया जाए, ना रहेगी बांस ना बाजेगी बांसुरी। और ये साबित करूंगा कि एक सैनिक देश में क्या होता है, या जैसे देश की सुरक्षा करते हैं वैसे सुरक्षा की गारंटी और शिक्षा की गारंटी और रोजगार की गारंटी, महिलाओं के 2000 पेंशन की गारंटी। आप देख रहे हैं 360 न्यूज़। अभी मैं बक्सर जिला के डुमरांव विधानसभा में मौजूद हूं और हमारे साथ एक ऐसे शख्सियत है जिनके बारे में बताना चाहता हूं कि जिन्होंने देश की सेवा करते हुए वहां पर रिटायरमेंट लिए हैं और हमारे बीच मौजूद है। तो आइए इनसे परिचय करते हैं। सबसे पहले आपका स्वागत है हमारे चैनल में। आपके जितने न्यूज़ चैनल के दर्शक हैं, एक्स आर्मी पीके सिंह के तरफ से उन सभी को प्रणाम और नमस्कार है। आपकी जो भी सवाल है आप कर सकते हैं मेरे से। सबसे पहले सर सवाल मेरा कि अभी जिस तरह से बिहार में विधानसभा का चुनाव होने वाला है और आप जनसुराज ज्वाइन कर लिए हैं, डुमरांव विधानसभा में कहीं ना कहीं चर्चा है कि आप भावी प्रत्याशी भी हैं, तो किस तरह से जनसुराज के बारे में कुछ हमारे दर्शकों के बारे में बताइए। देखिए, जनसुराज तो पहले वो कोई राजनीतिक पार्टी नहीं है, ये जनता को समझना चाहिए। क्योंकि यहाँ राजनीति तो दो पार्टी कर रही है ना, एक राजद कर रही है और एक जदयू कर रही है। राजद कर रही है कांग्रेस की छत्र छाया में और जदयू कर रही है बीजेपी की छत्र छाया में। लेकिन जनसुराज पार्टी जो आई है वो राजनीति करने नहीं आई है। बिहार इतना बदहाली से गुजर रहा है तो उस व्यवस्था को बदलने के लिए जनसुराज बिहार में आई है। नहीं तो बिहार में अगर एक काम न करे तो क्या कमी थी, प्रशांत जी की क्या कमी थी। वो पूरे देश में तो चुनाव लोगों के लड़ा रहे हैं, लेकिन वो बिहार के जब हालत देखे तो उनको लगा कि नहीं, मैं बिहार का बेटा हूँ तो मुझे बिहार में काम करना है। और मैं भी राजनीति से कुछ कोसों दूर था, मैं बहुत लोगों के करीब रहा हूँ, राजनीति में एक थाली में खाया हूँ बड़े बड़े लीडर के साथ। मैं बहुत करीब से राजनीति जानता हूँ, इसीलिए मैं राजनीति से दूर था। लेकिन जब बिहार व्यवस्था परिवर्तन की बात आई कि जनसुराज बिहार में व्यवस्था परिवर्तन करेगी, तो मैं बोला इस मुहिम में अपना योगदान देना बहुत ज़रूरी है। जैसे हम देश के लिए योगदान देते हैं सुरक्षा में, वैसे मैं बोला कि कुछ व्यवस्था परिवर्तन के लिए बिहार के लिए हम कुछ करें। फिर मैं इस पार्टी में शामिल हुआ। व्यक्तिगत परिचय दीजिए, आप कहाँ के रहने वाले हैं, कैसे राजनीति में आपका आना हुआ। देखिए, मैं बिहार बक्सर ज़िला में एक छोटा सा शहर है डुमरांव, वो हमारा अनुमंडल है और प्रखंड भी है। उसी प्रखंड में पड़ता है कोपवा गांव, जो बहुत पुराना राजनीति से हमारे एक वशिष्ठ नारायण सिंह है, वो बहुत करीबी हैं हमारे घर के बगल में और रिलेशन में हमारे चचा भी लगते हैं। तो उन्होंने जदयू में काम कर रहे हैं लगभग 94 से। उस समता पार्टी बनाए, उसके बाद में जनता दल यूनाइटेड लोग बनाए और आज 20 साल से वो पार्टी बिहार में काम कर रही है। लेकिन ये है कि सबकी सोच अलग अलग है। चाचा की सोच अलग होती है तो पिता की सोच अलग होती है, तो पुत्र की सोच अलग होती है, तो पोता की सोच अलग होती है। तो हमारे गांव के हैं, हमारे रिलेशन में चाचा लगते हैं, लेकिन सोच हमारी अलग है। और वो सम्मानित आदमी हैं और बहुत बड़ा ईमानदार व्यक्ति हैं। शायद वैसा ईमानदार व्यक्ति मैंने जीवन में नहीं देखा। उन्होंने अपने परिवार के लिए भी कुछ नहीं किया, बोला मेरा परिवार ही मेरा बिहार है। तो उन्होंने ये सोच रखा, तो उनकी सोच को मैं सलाम करता हूं। और हम जब आए हैं तो हम बिहार के व्यवस्था को बदलने के लिए आए। सर बोल रहे हैं कि वो परिवार के पूरे बिहार को परिवार मानते हैं, परिवारवाद में नहीं थे। अभी चर्चाएं हैं कि अपने बेटा के टिकट के लिए एकदम जदयू में घमासान मचा हुआ कि नहीं, मेरा बेटा को टिकट डुमरांव से दिया जाए।
नहीं, एक बात तो है उनमें, अगर बेटा उनका योग्यता होगा तबे वो टिकट दिलवाएंगे। अगर वो जोग नहीं समझेंगे, देखिए कहने में और करने में बहुत अंतर है। उन्होंने कभी अपने मुंह से नहीं कहा कि मेरा बेटा डुमरांव विधानसभा से चुनाव लड़ेगा। उन्होंने अभी तक इस चीज़ को नहीं कहा। इस चीज़ की चर्चाएं बहुत तेज है। तो तेज है तो अपने आप लड़का कह रहे हैं ना, उनके पिताजी ने ये बात तो नहीं कहा। उनके लड़के भी खुल के नहीं बोले, उन्हीं के पार्टी के कई लोगों के द्वारा हम लोग को सुनने में आ रहा है। नहीं, ठीक है, अगर उनको पार्टी अपना उम्मीदवार बनाती है तो अच्छी बात है, क्योंकि जो वशिष्ठ नारायण सिंह हैं उनकी उम्र बहुत हो चुकी लगभग, अब वो एकदम वृद्ध आश्रम में चले गए और उनकी छवि ठीक रही है। तो हम तो बेटे को इतने करीब से नहीं जानते हैं, क्योंकि हमारी मुलाकातें बहुत कम हुई, 1-2 बार ही हुई है। तो ये लोकतंत्र है, लोकतंत्र में स्वागत है डुमरांव विधानसभा में। यहाँ से जनसुराज भी लड़ेगी और वो भी लड़े चुनाव। क्या हम ऐसे भी देख सकते हैं कि एक ही घर से 2-2 प्रत्याशी? क्योंकि आपका भी कहीं चर्चा है कि भाई पीके सिंह आ रहे जनसुराज से। नहीं, हम तो लड़ रहे हैं चुनाव बिहार व्यवस्था के लिए ना। मैं कहाँ लड़ रहा हूँ, मेरी पार्टी लड़ेगी। अगर मेरी पार्टी मुझे उम्मीदवार बनाती है तो लड़ेंगे चुनाव। पूरी तैयारी में पूरा मतलब लगे हुए हैं आप? हाँ, बिल्कुल लड़े। यहाँ से अगर मैं जनसुराज पार्टी में बिहार परिवर्तन के लिए, बिहार की व्यवस्थाएं बदलने के लिए हमारी पार्टी आई है, तो इसमें अगर मेरा सगा भाई भी किसी पार्टी से खड़ा हो जाए या मुझे पार्टी कहेगी कि चुनाव लड़ना है आपको, तो मैं एकदम धूमधाम से चुनाव लड़ूंगा और ये साबित करूंगा कि एक सैनिक देश में क्या होता है, या जैसे देश की सुरक्षा करते हैं वैसे सुरक्षा की गारंटी और शिक्षा की गारंटी और रोजगार की गारंटी, महिलाओं के 2000 पेंशन की गारंटी, और जो नई महिला हैं जो 60 साल से कम उम्र की है उनको 3-4 लाख की बैंक से लोन के व्यवस्था के लिए जो प्रशांत जी कहे हैं वो सब मिलेगा, अगर हमें यहाँ से जनता जिता करके भेजती है और बिहार में फुल बहुमत से जनसुराज की सरकार बनाती है, तब ये व्यवस्था बन पाएगा। क्या आपको लगता है कि प्रशांत किशोर जी की जो पार्टी जनसुराज है फुल बहुमत से सरकार बना सकती है? देखिए, लोकतंत्र में जो है ना, जनता राजा होती है और जनता जिसको चाहेगी उसको बनाएगी। तो प्रशांत जी वोट नहीं मांग रहे हैं ना कि आप मेरे को वोट दो। हम लोग भी कहाँ कहते हैं कि आप हमको वोट दो, नहीं। आप अपने बच्चों के एक बार चेहरा देखिए, उसके शिक्षा के लिए आप वोट करिए, उसके रोजगार के लिए वोट करिए। जो वृद्ध लोग हैं उनको पेंशन नहीं है तो आप अपने पेंशन के लिए वोट करिए। जो नई महिला है जिनकी 60 साल से कम उम्र है, वो अपने रोजगार के लिए आप भी वोट करिए। किसानों के कहते हैं आपकी खेती में कितनी अटूटी है। आपको छोटा सा एग्जाम्पल दे देता हूँ। बीजेपी की गवर्नमेंट है छत्तीसगढ़ में, वहाँ उससे पहले सरकार थी कांग्रेस के, लेकिन कांग्रेस के भूपेश बघेल जी को गिराने के लिए वहाँ रणनीति बीजेपी ने खेली कि बोली कि 3100 रुपया कुंटल धान लेंगे जब हमारी सरकार बनेगी। तो बिहार में भी तो बीजेपी की सरकार है। अरे मजबूत किसकी विधायक ज़्यादा है? बीजेपी की ही ज़्यादा है ना। यहाँ नीतीश जी तो मुख्यमंत्री है। तो कहते हैं कि जो गलत करता है खाली उसकी गलतियां नहीं देखी जाती, जो उसमें सबसे बड़ा सपोर्टर है वो सबसे बड़ा गलती के अधिकार है। तो यहाँ सबसे गलत बीजेपी पार्टी भी है बिहार को इस दुर्दशा तक पहुँचाने में, कांग्रेस भी है और राजद भी है। कहीं ना कहीं जनसुराज जो लगातार मेहनत कर रही है, हर जगह जाके लोगों को समझाने में कितनी कामयाब हो पाती है ये तो आने वाला वक्त बतलाएगा। क्योंकि बिहार जातियों में बटा हुआ है, बिहार के लोग जातियों प्रांत में बटे हुए हैं, इससे अछूते नहीं है। एक बात मैं पूछना चाहता हूं सर कि आप अपने बारे में बताइए कि कैसे मिलिट्री में कब भर्ती हुए, कहाँ की प्रारंभिक आपकी शिक्षा हुई थी? देखिए, मैं यहाँ गांव से पहले पढ़ा, मध्य विद्यालय से, कुपवा से ही पढ़ा। कुपवा से, और वहाँ से मैं एडमिशन कराया राज हाई स्कूल डुमरांव में है। और इसके बाद में मैं डीके कॉलेज में एडमिशन कराया था इंटर में। तो मैं इंटर में ही सेना में 1997 में मैं चला गया था। और मैं उस समय पढ़ते थे तो जो देश जो था, देश बोल रहा हूँ, जो बिहार जो था वो गुंडो राज से ग्रस्त हो चुका था। तो उसी समय समता पार्टी की गठन हुई थी। तो हमने पार्टी में तो नहीं
शामिल हुए थे, लेकिन नीतीश जी के लिए भी हमने काम किया था कि बिहार के कुछ व्यवस्थाएं बदले, और बदला भी। 5 साल उन्होंने काम किया, नकारा नहीं जाएगा। लेकिन जो 15 साल में जो दुर्दशा बिहार के किए, वो मन दुखी हो गया। इसीलिए हम बिहार में फिर जन सुराज की में प्रॉपर। रिटायरमेंट कौन से साल में आपकी है? मैं रिटायरमेंट 2023 अप्रैल में किया हूँ, और असम से मैंने रिटायरमेंट की। कौन से, आप आर्मी के कौन से पोस्ट पे थे? मैं आर्मी के सेना सेवा कोर में था, जो सेना आर्मी सर्विस कोर कहते हैं उसको। अभी जिस तरह से भारत पाकिस्तान के युद्ध विराम लगा है, सीज फायर हो चुका है, इस पे आपकी क्या राय है? क्योंकि कहीं ना कहीं पूरे भारत में जनता में दुख में बटा हुआ है। कुछ जनता का कहना में थे कि मोदी जी बैकफुट पे आ गए, नहीं इस बार थोड़ा सा आक्रमण करना चाहिए था। आपकी राय क्या है? देखिए, मेरा ये राय है कि जो युद्ध विराम हो गया, जो भी हो गया, वो अलग बात है। अब जो भी वो ऊपर की बातें हैं, लेकिन पाकिस्तान कुत्ते की दुम है, उसकी दुम कभी सीधा नहीं हो सकती। तो हमारा कहने के मतलब है कि डेली डेली इस चीज़ों को क्या झेलने की ज़रूरत है। एक बार में ही पाकिस्तान को सफाया कर दिया जाए, ना रहेगी बांस, ना बाजेगी बांसुरी। पाकिस्तान के साफ करने में तो हमारा भी तो नुकसान होगा। देखिए, नुकसान तो हमारा हो ही रहा है ना। हमारा देश एक शांति प्रिय देश है, धर्मनिरपेक्ष देश है। ये यहाँ किसी को सताया नहीं जाता, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो। अगर पाकिस्तान जो है ना, कुत्ते से भी गया गुजरा वो देश है, उसका हरकतें वही है। वो कहीं ना कहीं, वो पूरे पाकिस्तान पहले तो उग्रवाद है, वो देश है ही नहीं, वो देश ही नहीं है, उग्रवादी हैं सब। हाँ, अगर मान लीजिए किसी देश में परसेंटेज देखा जाता है ना, 60% उग्रवादी है और 40% अच्छे लोग हैं, तो उसको उग्रवाद बोला जाएगा, उसको अच्छा नहीं बोला जाएगा। वहाँ भी अच्छे लोग होंगे, ऐसा नहीं है कि नहीं है। लेकिन जब अच्छे लोगों की जनसंख्या कम हो जाती है, अब बुरे लोगों की जनसंख्या ज़्यादा हो जाती है, तो उस देश को मिटा ही देना चाहिए। इतना भी नुकसान हो, एक बार ही होगा ना देश के नुकसान। हम बार बार तो हमारे देश के जवान जुल्म नहीं। आप परिवर्तन चाहते हैं कि नहीं? क्या बिहार में बदलाव चाहते हैं कि नहीं? आप जरूर कमेंट बॉक्स में अपना राय व्यक्त करें, और अच्छा लगे तो शेयर भी जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।